Welcome to Donor Study Live Tutoring classes. Today, I've started the political science chapter number first, power sharing. आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पहले हम लोग ये बात करेंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है और इस पावर शेयरिंग चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग को देखनी है। तो आप इस पीडीएफ को देखिए पहले। हम इस पावर शेयरिंग को सबसे पहले फर्स्ट आपकी टॉपिक होगी कि पावर शेयरिंग होती क्या है। सेकंड है पावर शेयरिंग इन श्रीलंका एंड बेल्जियम, जो कि हम लोग को दो कंट्री के बारे में ये जाननी है कि श्रीलंका और बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस तरीके से की गई है। थर्ड आपकी टॉपिक होगी नीड ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि पावर शेयरिंग की नीड्स क्यों होती है। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर हम लोग सिर्फ श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में खासकर जानेंगे और उसके बाद इन दोनों कंट्रीज में क्या क्या किस तरीके से पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई है, या इससे पहले हम लोग ये दोनों कंट्री के बारे में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंग या पावर शेयरिंग जब हुई नहीं थी तो उस समय क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ये दोनों कंट्रियों को। उसके बाद आपकी नेक्स्ट टॉपिक आएगी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें पावर शेयरिंग की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट आपकी आएगी हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को देखिएगा, और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बारे में आप जानिएगा। उसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट टॉपिक है, वो है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। यानी कि पावर शेयरिंग की अगर बात करें तो अलग अलग तरीके के जो सोशल ग्रुप जो होते हैं, जैसे हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका की बात करेंगे तो बेल्जियम में आप डच और फ्रेंच लैंग्वेज के बेसिस पे बात करेंगे और उसमें जर्मन भी है जो कि 1% है, और श्रीलंका में सिन्हाला, तमिल ये और बुद्धिस्ट लैंग्वेज के बेसिस पे बात करेंगे। उसके बाद आपकी आती है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। तो पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज में किस तरीके से बांटी गई उनके बीच में, तो वो आपकी इस टॉपिक में देखेंगे। और लास्ट होगा आपका कॉलिशन गवर्नमेंट, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि कॉलिशन गवर्नमेंट होती क्या है, जो कि कॉलिशन गवर्नमेंट जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर एक सरकार को फॉर्म करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपकी टॉपिक है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। फर्स्टली पावर शेयरिंग के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये पहले बताना चाहेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है। सिंपली अगर आप अपने इंडिया के अकॉर्डिंग अगर बात करें, जो कि इस टॉपिक में आपको श्रीलंका और बेल्जियम की बात करनी है, तो अगर पावर शेयरिंग अगर ना की जाए तो फिर आपकी कंट्री में रहने वाले जो अलग अलग लैंग्वेज बेसिस पे या अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू अगर ले लें, या कल्चर के अकॉर्डिंग ले लें, तो लैंग्वेज बेसिस पे अगर हम खासकर बात करें तो अगर कुछ व्यक्तियों को आ, ये पता ये बताया जाता है कि या सिंपली गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जाता है कि आपको आपके डिमांड्स को पूरी की जाएगी, और कुछ लोगों को ये कही जाती है कि आपके चीजों को पूरी नहीं की जाएगी, मतलब कि डिमांड को पूरी नहीं की जाएगी। तो पावर शेयरिंग अगर देखी जाए तो सिंपली फेडरल स्टेट की बात करें, जो कि हमारी इंडिया फेडरल स्टेट है, और जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग।
तो सबसे पहला आपका बात आती है कि व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग है क्या? तो पावर शेयरिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर among the organ of governments like legislature, executive and judiciary। पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या की जाती है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तीन अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें पहला आपका है लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एक्सिक्यूटिव और थर्ड है आपका जुडिशरी। तो अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो इसमें आपके आ जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। लेजिस्लेचर में आपके आ जाएंगे लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद आपकी आती है एक्सिक्यूटिव, जिसमें आपके पीएम, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर और जो भी वर्क करने वाले जो लीडर होंगे वो सारे आपके एक्सिक्यूटिव में आ जाएंगे। और लास्टली आपकी जुडिशरी है, और जुडिशरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें आपकी सारी कोर्टें आ जाएंगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। बिसाइड्स इसके अलावा पावर शेयरिंग also include शेयरिंग एट डिफरेंट लेवल्स लाइक सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पावर शेयरिंग को डिफरेंट लेवल में भी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट आती है और तीसरा आपका लोकल लेवल आती है। तो लोकल लेवल की बात करें तो लोकल लेवल को जेनविन हम लोग दो भागों में डिवाइड किए हुए हैं। तो लोकल लेवल में फर्स्ट आपकी आ जाएगी म्यूनिसिपैलिटीज और सेकंड आपकी आ जाएगी पंचायत। तो ये आपका पावर शेयरिंग का मतलब हुआ। फिर से हम इसको रिपीट कर दें कि पावर शेयरिंग एक ऐसी पावर शेयरिंग की बात करें तो ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी। और इसके अलावा इस पावर को अलग अलग लेवल में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे सेंट्रल, स्टेट और लोकल। यहां तक किसी को डाउट है? एनी क्वेश्चन? चलिए, ओके। तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, तो इससे चैप्टर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो पावर शेयरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग दो कंट्री के बारे में जानेंगे, कि श्रीलंका में पावर शेयरिंग किस तरीके से हुई है और बेल्जियम में पावर शेयरिंग किस तरीके से की गई है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पहले ये जान लें कि श्रीलंका का पावर शेयरिंग का कंडीशन क्या है और बेल्जियम का क्या है। तो श्रीलंका की अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ पे पहले बेल्जियम और श्रीलंका की बात कर रहे थे। तो बेल्जियम और श्रीलंका की अगर बात करें तो इसमें पावर शेयरिंग का कंडीशन या अप्रोच की बात करें वो लगभग दोनों सेम ही है। क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज बेस पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। तो बेल्जियम जो आपके वीडियो में शो हो रही है, रीडिंग उसको थोड़ा देखिएगा। बेल्जियम एंड श्रीलंका शो कैज देयर डिफरेंट अप्रोच टू पावर शेयरिंग। यानी अगर बेल्जियम और श्रीलंका का पावर शेयरिंग की बात करें तो वो आपका डिफरेंट दिखने को मिलेगी, लेकिन उसकी नेचर की बात करें तो वो लैंग्वेज बेसिस पे ही डिपेंड है। तो बेल्जियम में अगर लैंग्वेज की बात करें तो खासकर अगर हम बात करें तो इसमें आपकी आ जाएगी बेल्जियम में डच और फ्रेंच लैंग्वेज, और श्रीलंका में आपकी आ जाएगी सिंहला और तमिल लैंग्वेज। तो बेल्जियम एंड श्रीलंका showcase their different approach to power sharing
द नेचर ऑफ वेरियस कॉन्फ्लिक्ट इन द कंट्रीज विच रोज आउट ऑफ लैंग्वेज डाइवर्सिटी। जो कि बेल्जियम और श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे जो उस कंट्रीज में लैंग्वेज बेसिस पे मतभेद पैदा होती है, यानी कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है। एंड हाउ दे डील विथ इट, तो इस प्रॉब्लम से कैसे वो दूर जाएंगे, इस प्रॉब्लम से कैसे वो सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो बातें दी गई है। एक श्रीलंका की बात करें तो वाइल श्रीलंका अप्लाइड मेजोटरिज्म, मेजोटरिज्म को बोलते हैं हम लोग है बहुसंख्यवाद, यानी कि श्रीलंका का कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो श्रीलंका में सिंहला जो पीपल जो है उनकी परसेंटेज आपको 74% दिखेगी। और तमिल की बात करें तो तमिल आपको 13% जो कि श्रीलंकन तमिल हो गए और 5% आपके इंडियन तमिल हो गए। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो तमिल जो थे वो आपको 18% दिखेंगे। और बेल्जियम की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेल्जियम यूज एकोमोडेशन, वहां पे साझेदारी के द्वारा वहां पे प्रॉब्लम सोल्व होगी। अब यहाँ पे एकोमोडेशन यानी साझेदारी, मेरा कहने का मतलब क्या है कि बेल्जियम में डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो पीपल होंगे उनके बीच एक एकोमोडेशन होगी। मतलब कि वहां पे बेल्जियम में गवर्नमेंट बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू वहां पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व की जाती है। आगे की प्रीव्यू हम लोग देखते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में, हम देख लेते हैं। आईपीएस डीएम एग्जीक्यूटिव में, हाँ, ऑफिशियल जो पर्सन जो होते हैं वो आपके एग्जीक्यूटिव में ही आएंगे। हिमांशु, कोई क्वेश्चन है किसी का? अभी भी अगर आप लोग को मिलिटरिज्म और एकोमोडेशन समझ में नहीं आ गई टर्म, तो जिसमें हमने मिलिटरिज्म के बारे में बताया, जिसमें जिनकी संख्या ज्यादा होती है, यानी सिंपली श्रीलंका के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो वहां पे मिलिटरिज्म है, क्योंकि सिन्हला की परसेंटेज 74% है और उन्हीं की गवर्नमेंट वहां पे वर्क करती है। देखिए नेक्स्ट प्रीव्यू में देखते हैं। मिलिटरिज्म, I believe that the majority community should be able to rule a country in whichever way it by disregarding the wants, wishes and needs of the minority। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हम श्रीलंका के बेसिस पे अगर बात करें, वहां के मिलिटरिज्म के अकॉर्डिंग बात करें, तो ऐसा विश्वास है कि आई बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी, ऐसा हम लोग मानते भी हैं कि जिस कंट्री में जिनकी संख्या ज्यादा होती है, मतलब सिंपली जो बहुसंख्यक है यानी मेजोरिटी है, तो वो जनरली ऐसा देखा जाता है कि वो आपकी कंट्री को, तो इससे एक प्रॉब्लम श्रीलंका में क्रिएट क्या होती है कि वहां पे जो माइनॉरिटी जो पीपल होते हैं, माइनॉरिटी, और श्रीलंका में माइनॉरिटी जो लैंग्वेज जो है वो आपकी तमिल होगी, जिसमें से आपको अभी हम बताएं कि टोटल 18% तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, जिसमें से श्रीलंकन तमिल भी होंगे और इंडियन तमिल भी होंगे। श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल क्या है
वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा ये माना जाता है कि जिनकी संख्या ज्यादा होती है, यानी सिंपली किसी भी कंट्री की बात करें, तो वहां पे उनकी शासन यानी सिंपली उनके रूल्स उस कंट्री पे रूल उनका होता है, whichever way it by disregarding the wants, wishes and needs of the minority। और ऐसा ये भी देखा जाता है कि जिनकी संख्या कम होती है, माइनॉरिटी को हम लोग जनरली अल्पसंख्यक भी कहते हैं, या जनरली जिनकी संख्या कम होती है जिस कंट्री में, तो वहां पे क्या की जाती है कि माइनॉरिटी जो पीपल जो होते हैं, उनके नीड्स को, उनके विशेष को, उनके डिमांड्स को क्या की जाती है, डिसरिगार्ड कर दी जाती है, मतलब कि मना कर दी जाती है, या उनके डिमांड्स को पूरी नहीं की जाती है। तो श्रीलंका की अगर हम खासकर बात करें मिलिटरिज्म के अकॉर्डिंग, तो श्रीलंका में सिन्हाल की गवर्नमेंट वहां चलती है, और वो वहां पे सिर्फ सिन्हाला पीपल यानी जो लैंग्वेज सिन्हाला जो बोलते हैं, उनको ही गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट दी जाती है, या एजुकेशन की बात करें, जॉब की बात करें, या इसके अलावा अदर और भी डिमांड की बात करें, जो कि तमिल जो पीपल जो थे उन्हें ये सारी चीजें दी नहीं जाती थी। हाँ, यहाँ तक अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, जिनको भी कोई डाउट है वो पूछेंगे। एनीवन? वेजिटेरियन जिनको समझ में नहीं आया अभी भी, या अभी हम जितना बताएं उतना जिनको अभी तक कुछ प्रॉब्लम है? नो। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है। हाँ, हिमांशु गुड। और हम लोग जब बेल्जियम की बात करेंगे तो उस समय हम लोग बेल्जियम में ये देखेंगे कि कौन कौन सा डच का रीजन है, फ्रेंच यानी सिंपली वेलोनिया, और फ्लेमिश रीजन की हम लोग बात करेंगे। एनीवन? और कोई क्वेश्चन है किसी का? नेक्स्ट प्रीव्यू में चले। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि श्रीलंका में कौन कौन से कम्युनिटीज के लोग हैं, यानी सिंपली कम्युनिटीज को हम लोग बोलते हैं हिंदी में समुदाय। तो जो कि अभी हम इससे पहले इस पे कुछ बात किए थे, जो कि यहाँ पे कम्युनिटीज इन श्रीलंका की बात करें तो इसमें तमिल नेटिव्स, और जिसमें श्रीलंकन तमिल, और एक बात करेंगे हम लोग इंडियन तमिल्स का। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं। तो श्रीलंकन तमिल का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि वो पीपल जो श्रीलंका के ही वो नेटिव लोग हैं, मतलब श्रीलंका में ही वो निवास करते हैं। और इंडियन तमिल्स का यहाँ कहने का मतलब है कि भारत के कुछ पीपल प्लांटेशन वर्क के लिए वो श्रीलंका में चले गए, और वहीं पे उस कंट्री में वहीं पे वो बस गए, मतलब कि वहीं पे वो अपना प्लेस को बना लिया श्रीलंका को, और जो कि उन्हें हम लोग बोलते हैं इंडियन तमिल। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि तमिल्स नेटिव श्रीलंकन तमिल जो कि आपको 13% है, और बाकी जो रेस्ट बचे हैं वो होते हैं इंडियन तमिल।
तो हुज फोरफादर, यहाँ पे फोरफादर का मतलब जो पैतृक यानी पूर्वज, हैड कम फ्रॉम इंडिया, जो कि इंडिया से आए थे, एज अ प्लांटेशन वर्कर्स, जो कि प्लांटेशन वर्क के लिए, जो कि वो होंगे इंडियन तमिल। तो अभी जिनको डाउट होगा श्रीलंकन तमिल इंडियन तमिल, हम एक बार और रिपीट कर लेते हैं। श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल में डिफरेंस क्या है कि जो अपने ही देश के वासी हैं वो हो जाएंगे श्रीलंकन तमिल, जो कि श्रीलंका में ही रहते थे, और इंडियन तमिल वो है जो कि प्लांटेशन वर्क के लिए इंडिया से श्रीलंका कंट्री में वो गए थे, और वो प्लांटेशन वर्क वहां वहां पे करने के लिए गए थे, और वो उसी कंट्री में रहने लगे, जो कि वो हुए इंडियन तमिल्स। एनी डाउट? श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल अभी भी किसी को डाउट है? इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, ओके। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। सिन्हला बुद्धिस्ट, जो कि हम लोग श्रीलंका की मेजोरिटी को देख रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये बताया था आप लोगों को कि श्रीलंका में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोगों की संख्या, या सिंपली अकॉर्डिंग टू परसेंटेज की हम बात करें, तो वो आपके 74% है। तो 74% फॉर्म द मेजोरिटी गवर्नमेंट, जो कि सिन्हला की ही वहां पे गवर्नमेंट बनी हुई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा अभी कि श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, ये क्या परसेंटेज है, जो कि यहाँ पे श्रीलंकन तमिल के अकॉर्डिंग 13% है, और इंडियन तमिल जो बाकी जो रेस्ट जो बचते हैं वो आपके इंडियन तमिल होंगे। सिन्हला की परसेंटेज आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि सिन्हला की जो परसेंटेज जो है श्रीलंका में वो 74% है, और वहां पे सिन्हला जो पीपल जो है, जो लैंग्वेज सिन्हला जो भाषा जो बोलते हैं, उनकी मेजोरिटी ज्यादा है, अ, जो कि वहां पे इनकी गवर्नमेंट भी दिखने को मिल रही है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948, श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो कंट्री जो है वो 1948 को इंडिपेंडेंस की हुई है। तो ये भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा कि 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंस हुआ। तमिल, हिंदू और मुस्लिम 7%, जो कि आपको 7% इनमें है। आर सॉरी, तमिल, हिंदू, मुस्लिम, उसके अलावा 7% आर क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल और सिन्हाला। इसे आप लोग राइट डाउन कर दीजिएगा, फिर से हम रिपीट कर देते हैं। तमिल और तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, जिसमें से हम श्रीलंकन तमिल की बात करें, तो वो है आपके 13%। बाकी जो रेस्ट जो बचते हैं वो होंगे आपके इंडियन तमिल, जो कि अबाउट 5 to 6% आपके ये होंगे, मतलब 5%। तो ओवरऑल तमिल लैंग्वेज बोलने वाले की परसेंटेज होगी 18%, जिसमें से 13% आपका श्रीलंकन तमिल और 5 जो होंगे इंडियन तमिल। उसके बाद अगर हम लोग आए तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की परसेंटेज है 74%, और इसके बाद क्रिश्चियन जो वहां पे जो रिलीजन के जो लोग हैं, तो वो है 7%, जो कि वो तमिल भाषा भी बोलते हैं और सिन्हाला भाषा भी बोलते हैं। यहाँ तक अभी भी जिनको प्रॉब्लम है परसेंटेज में, वो पूछ सकते हैं। या श्रीलंकन तमिल इंडियन तमिल समझ में नहीं आया? क्वेश्चन है, आप लोग पूछिए। हाँ, गुड। व्हाट इज इथनिक?
इथनिक की अगर हम लोग बात करें तो इथनिक जैसे श्रीलंका की या सिंपली बेल्जियम की या आप अपनी कंट्री इंडिया की बात कर सकती है, तो इथनिक्स अलग अलग बेसिस पे होती है। लैंग्वेज बेसिस पे हो सकती है इथनिक्स, कल्चर बेसिस पे हो सकती है, रिलीजन बेसिस पे। तो इथनिक्स यहाँ पे जो होगी जो कि एक समुदाय के जो लोग होंगे वो कौन कौन सी भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पे इथनिक्स का टर्म जो आप सालू जो पूछ रही हैं, तो इथनिक्स का यहाँ मतलब जैसे अगर हम आपसे पूछें कि श्रीलंका में इथनिक कॉम्पोजिशन किस चीज के लिए है, तो श्रीलंका में इथनिक कॉम्पोजिशन लैंग्वेज बेसिस पे है। बेल्जियम में आप अगर पढ़िएगा तो वहां पे मतलब यहाँ पे हम लोग जो श्रीलंका और बेल्जियम दोनों की अगर बात करें तो दोनों का इथनिक कॉम्पोजिशन हम लोग लैंग्वेज बेसिस पे देख रहे हैं। कल्चर बेसिस पे भी हो सकती है और इसके अलावा और डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होंगे। इंडियन तमिल की परसेंटेज देखिए, ऐसे जेन्युइन टोटल 18% आपके तमिल्स हैं भाषा बोलने वाले लोग, तो जिसमें से 13% आपके होंगे श्रीलंकन तमिल्स, और बाकी जो रेस्ट जो हुए वो आपके होंगे इंडियन तमिल्स। तो उसमें आप लगभग 5 to 6% ऐसे है, तो 5% आप देखिएगा उसमें। प्रांजल, डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन डिफरेंट बेसिस सच एज लैंग्वेज एंड कल्चर। हाँ अच्छा, आप इतने इसका आंसर दे रहे हैं। तो वही अभी हम बताएं कि इथनिक्स की बात कर रहे थे हम लोग, जो सालू क्वेश्चन की, तो उसमें हम लोग अलग अलग बेसिस पे ले सकते हैं। जैसे प्रांजल ने लिखा है लैंग्वेज और कल्चर, तो इस बेसिस पे अब सालू समझ में आया आपको इथनिक्स। चलिए ओके। और एनीवन, और किसी का क्वेश्चन है? नेक्स्ट प्रीव्यू में चले हम लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रीव्यू में चलते हैं। कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लीजिए। हमारी टॉपिक है वेजिटेरिज्म को थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। तो श्रीलंका में वेजिटेरिज्म है क्या, यानी वेजिटेरिज्म इन श्रीलंका, यानी श्रीलंका में बहुसंख्यवाद। वेजिटेरिज्म का हिंदी है बहुसंख्यवाद बोलते हैं। तो बात आती है कि देश के आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948, तो श्रीलंका में क्या कंडीशन बनती है वो देखिए। तो जब देश आजाद होती है, यानी सिंपली कंट्री जब इंडिपेंडेंट होती है श्रीलंका, तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। और ये मिलिटरिज्म इन श्रीलंका का जो यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसे आप लोग अच्छे से समझिएगा। क्रिश्चियन की परसेंटेज 7%। क्रिश्चियन की परसेंटेज 7%। हाँ आकांक्षा। चलिए देखिए, वेजिटरिज्म इन श्रीलंका, तो हम लोग बात करेंगे क्योंकि श्रीलंका जब आजाद हुआ सिंपली 1948 में जब इंडिपेंडेंस हुआ, उसके बाद की हम लोग बात करेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि सिन्हला कम्युनिटी वहां पे डोमिनेंट कम्युनिटी होगी, जो कि उनकी परसेंटेज 74% है, जो कि हम लोग प्रीवियस प्रीव्यू में देखे थे। तो सेकंड पॉइंट को देखिए, लीडर्स ऑफ सिन्हला कम्युनिटी ट्राई टू डोमिनेट एंड टुक सम वेजिटेरियन मेजर्स। कहने का मतलब है कि जो सिन्हला कम्युनिटी के जो लीडर जो थे वो ट्राई टू डोमिनेट मतलब वो ज्यादा प्रभावशाली थे, एंड टुक सम वेजिटेरियन मेजर्स। और वो वेजिटेरियन मेजर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो सिर्फ वही चीजें को अपनाते थे या उन्हीं को हेल्प करते थे जो सिन्हला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आपकी नेटवर्क हो गई यहाँ, और लोग को दिख रहा है पीडीएफ?
और लोग को पीडीएफ दिख रहा है ना? नहीं, 1 मिनट। अच्छा, अपेक्षा दिख रही है ना? हाँ, चलिए ठीक है। नेटवर्क इशू होगा आप लोग का। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सिन्हला कम्युनिटी के लोग श्रीलंका में डोमिनेंट थे, जो कि अभी हम लोग जाने कि 74% उनकी परसेंटेज भी है, और वहां पे मेजोरिटेरियन मेजर्स ही ली जाते हैं, मतलब कि सिन्हला कम्युनिटी को ही बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा दी जा रही थी। आप थर्ड पॉइंट में आइए। 1956 एक्ट वाज पास। इस थर्ड पॉइंट में ये 1956 को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा कि 1956 यानी 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट पास की गई, एक कानून पास की गई, और इट डिक्लेयर, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये घोषित किया गया, मतलब डिक्लेयर किया गया कि सिन्हला जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज की जाएगी। जो कि सिन्हला जो है डोमिनेंट लैंग्वेज भी है, इसलिए है क्योंकि वहां पे 74% बोलने वाले लोग हैं। तो आप इस बात को भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। सिंपली आप लोग कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा कि 1956 में एक एक्ट आई थी श्रीलंका में, और उस एक्ट में ये बात की गई थी कि सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल पॉलिसी फेवरिंग सिन्हला फॉर यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो प्रेफरेंशियल पॉलिसी, जो भी प्रेफरेंस छूट दी जाती थी, खासकर वो सिन्हला पीपल को ही दी जाती थी। अब बात आती है कि वो प्रेफरेंस किस चीज में थी, तो वो आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, या अदर जिस भी चीज की फैसिलिटी जो दी जाती थी, वो ओनली सिन्हला लैंग्वेज बोलने वाले लोग को ही दी जाती थी। अब आते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट, स्टेट। यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य, यानी स्टेट का मतलब राज्य नहीं समझिएगा, स्टेट का मतलब यहाँ राष्ट्र समझिएगा। स्टेट सेल प्रोटेक्ट फोस्टर बुद्धिज्म, यहाँ एंड को आप हटा लीजिएगा क्योंकि प्रोटेक्ट के बाद फोस्टर बुद्धिज्म होगा। तो स्टेट सेल प्रोटेक्ट फोस्टर बुद्धिज्म। फोस्टर बुद्धिज्म का मीनिंग होता है कि जो बुद्धिज्म को यानी बुद्धिज्म जो रिलीजन जो है, जिसको बढ़ावा करते हैं उसको बोलते हैं फोस्टर बुद्धिज्म। तो यहाँ पे श्रीलंका जो कंट्री जो है वो फोस्टर बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करती थी। और उसके बाद है नेक्स्ट, उसके नीचे देखिए, रिलेशन वर स्ट्रेन। लेकिन वहां पे जो कम्युनिटी या कम्युनिटीज के अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज बेसिस पे अगर बात करें, श्रीलंकन और तमिल की बात करें, श्रीलंकन तमिल यानी और इंडियन तमिल दोनों को, तो तमिल भाषा बोलने वाले लोग और सिन्हला भाषा बोलने वाले लोग जो थे, उनके रिलेशन में बहुत ज्यादा तनाव होता है। स्ट्रेन मतलब होता है तनाव, स्ट्रेन मतलब होता है तनाव। तो इस प्रीव्यू में जिनको प्रॉब्लम है पूछेंगे, मिलिटरिज्म इन श्रीलंका, अगर कोई डाउट है तो। और इस चैप्टर की वीडियो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में कल के बाद होगी, तो उसमें आप लोग वीडियो से फिर देखिएगा। आज हम लोग इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। एनी क्वेश्चन? कुछ पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, जो कि अभी हमने बोला कि श्रीलंका कब इंडिपेंडेंस हुआ था, 1948, ये आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हाँ, मिलिटरिज्म इन श्रीलंका को आप लोग कर लीजिएगा, जो कि नोट्स आपको दे भी दी जाएगी।
इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप नोट्स कर सकते हैं। जो कि 1956 में एक्ट आया था श्रीलंका में। चलिए, ओके। कोई क्वेश्चन है? एनीवन? चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। पहले हम थोड़ा सा आप लोग एक मैप दिखा देते हैं। श्रीलंका की पहले बात कर लेते हैं। सब लोगों को मैप दिख रही है? चेक कीजिए सब लोग। चलिए, इस मैप में आप लोग ये देखिए कि श्रीलंका का जो इतनी कम्युनिटी जो है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। तो यहाँ पे इस मैप के अकॉर्डिंग क्या देखिएगा कि अलग अलग कलर में सारे को डिस्ट्रीब्यूट की गई है। देखिए, इस ये जो जिसपे हम टिक कर रहे हैं कलर पे, ये तो ये जितने भी आपको कलर जहां से जहां दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे आपके सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, जो कि इस रीजन में वो रहते हैं, वो होंगे सिन्हाला। उसके बाद आप आ जाइए, तमिल की बात करें तो तमिल में दो तमिल है, एक श्रीलंकन तमिल और एक इंडियन तमिल। कलर इसमें देखिए चेंज कर दिया। ये जो है इस कलर में जो लोग हैं वो आपके होंगे श्रीलंकन तमिल, यानी जो श्रीलंका में रहने वाले जो लोग हैं और जो तमिल जो भाषा बोलते हैं वो है। तो सिन्हाला आपको दिखा दिए, श्रीलंका आप देख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग आते हैं इंडियन तमिल। देखिए कहाँ पे इंडियन तमिल की अगर हम बात करें तो ये जो डार्क जो ब्राउन कलर दिख रही है, जिसपे हम कलर को ब्रश को चला रहे हैं, जहां जो ब्रश को जहां चला रहे हैं, तो ये आपके हो जाएंगे इंडियन तमिल। ये आपके हो जाएंगे इंडियन तमिल। और उसके बाद लास्ट है मुस्लिम। तो इस मैप में आप देखिएगा कि जहां पे स्पॉट है, जहां पे छोटा छोटा स्पॉट है जहां हम कर रहे हैं, तो ये आपके हैं मुस्लिम। ये आपके हैं मुस्लिम। हाँ, अब बोलिए, मैप में किसी को प्रॉब्लम है? प्रांजल। हाँ, यहाँ पे अगर श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल की यहाँ पे इंडिविजुअली, अगर हम बेल्जियम की स्टोरी की बात करेंगे तो वहां पे कैपिटल में इश्यूज थे, ब्रुसेल्स में। लेकिन यहाँ पे कैपिटल बेसिस पे ये नहीं कही गई है कि कौन से लैंग्वेज। तो यहाँ पे जिस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो जेन्युइन। आप यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा देखिएगा, लास्ट ये कोलंबो आपको दिख रही होगी। यहाँ पे ये कोलंबो दिख रहा है, जो कि श्रीलंका की कैपिटल है। जो कि अभी ये श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो अब नहीं है,
अभी श्री जयवर्धने पूरा कोटे अभी न्यू कैपिटल है ये। तो जेनविन वहाँ पे हाँ दोनों लैंग्वेज के लोग मिलेंगे। हाँ अगर लेकिन आप अगर बेल्जियम के अकॉर्डिंग बात करिएगा तो वहाँ पे आपको कैपिटल के अकॉर्डिंग वहाँ पे भी डच और फ्रेंच मिलेंगे, जो कि डच की परसेंटेज आपको 80% दिखेगी बेल्जियम में और 20% फ्रेंच वाली की दिखेगी। मैप सबको क्लियर है? हाँ न्यू कैपिटल कोलंबो के आसपास में ही है, इस वाले रीजन में, इस इस वाले रीजन में आपको दिखेंगे। आगे चले। चलिए देखिए, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। इस मैप को आप लोग अच्छे से आप लोग बुक से देख लेंगे और कौन कौन सा क्या रीजन है। और इस मैप में एक बात और ये देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू एग्जाम हम लोग अगर हम बात करें तो ईस्ट के साइड में, ईस्ट यानी ये आपका इधर ईस्ट हो जाएगा। ये ईस्ट हो जाएगा आपका। तो ईस्ट के साइड में देखिएगा तो यहाँ पे श्रीलंकन तमिल कॉर्नर वाले साइड में, कॉर्नर वाले साइड में। तो ये भी आप रीजन को याद रखिएगा कि श्रीलंकन तमिल कहाँ पे है, इंडियन तमिल का रीजन कहाँ पर है, सिन्हाला का रीजन कहाँ पे है। ये खासकर ये तीन आप अच्छे से याद रखिएगा, और मुस्लिम का जो स्पॉट जो दिया हुआ है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। देखिए, तो हम लोग बात करेंगे अब जो कि आज ये लास्ट प्रीव्यू होगा ये, उसके बाद हम लोग कल देखेंगे, कल नहीं बल्कि नेक्स्ट कल के बाद डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट। यहाँ पे ये डिमांड सेपरेट स्टेट की कौन करता है? तो यहाँ पे डिमांड सिंपली यहाँ पे 1980 यानी 1980 की बात करें तो यहाँ पे तमिल लोग का कहना ये था कि हमारी जो स्टेट जो है, मतलब रीजन जो है, हम लोग का अलग कर दिया जाए और हम अपने रीजन को अपने अकॉर्डिंग गवर्न करेंगे। मैप में आप लोग देखे होंगे अभी कि तमिल भाषा बोलने वाले जितने भी रीजन को आप मैप में जो देखे थे, तो पहले इस पॉइंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। In 1980s, several political organizations started demanding separate state। मतलब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे उनका ये डिमांड होने लगा कि हमारी जो स्टेट जो होनी चाहिए वो सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। और ये तमिल इल्म इल्म ऐसे इल्म जो है ये
आपका श्रीलंकन लैंग्वेज है इल्म। और तमिल इल्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि तमिल जो बोलने वाले जो लोग थे उनका ये कहना था कि हमारा जो स्टेट सेपरेट होनी चाहिए। इल्म का मतलब होमलैंड भी होता है, इल्म का मतलब होमलैंड भी होता है, ऐसे आप लोग याद रखिए। तो उनका डिमांड ये था कि सेपरेट स्टेट कर दी जाए। और ये अब बात आती है कि ये सेपरेट स्टेट क्यों करना चाहते थे, क्योंकि तमिल्स जो पीपल जो बोलने वाले जो तमिल्स लैंग्वेज जो बोलने वाले लोग थे उनको किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी सिन्हला के द्वारा नहीं दी जाती थी, जिसकी वजह से श्रीलंकन तमिल और इंडियन तमिल, या सिंपली हम लोग सिर्फ तमिल भी बोल सकते हैं जो तमिल भाषा जो बोल रहे हैं, तो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो थे उनकी ये डिमांड हुई कि हमारा जो स्टेट जो होनी चाहिए सेपरेट होनी चाहिए और हम अपना गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग गवर्न करेंगे। सेकंड देखिएगा, डिस्ट्रस्ट डेवलप एंड सिविल वार स्टार्टेड। और ये अब क्या होता है कि वहां पे प्रॉब्लम सिन्हला और तमिल के बीच में तनाव यानी सिंपली कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और वो कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा बढ़ जाता है जिसके वजह से वहां पे एक सिविल वार होता है। और सिविल वार होने की वजह से इसका रिजल्ट क्या आता है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग क्या होते हैं, किल कर जाते हैं यानी मर जाते हैं। अब बात आती है कि ये सिविल वार होता क्या है और वर्ल्ड वार क्या होता है। तो सिविल वार की अगर हम लोग बात करें तो किसी कंट्री में दो कम्युनिटी के बीच में या किसी दो स्टेट के बीच में बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए और उस कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के वजह कॉन्फ्लिक्ट यानी मतभेद बढ़ जाए और इस मतभेद की वजह से वहां पे जो नुकसान हो, डिस्ट्रक्शन जो हो वो बहुत ज्यादा दिखे, जो कि यहाँ पे सिविल वार जो श्रीलंका में हुई थी वहां पे हजारों लोग मारे गए थे, जिसके वजह से ही इस वॉर को हम लोग सिविल वॉर के नाम से जानते हैं। और वर्ल्ड वार जो टर्म आएगी उससे आप लोग ये समझिएगा कि वर्ल्ड वर्ल्ड का मतलब हम लोग विश्व की बात कर रहे हैं। तो उस वर्ल्ड वार के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो वहां पे आप क्या देखिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री उसमें वॉर करते हुए दिखेंगे। सिविल वार इंडिविजुअली एक कंट्री ही हो और उसी कंट्री में ही किसी दूसरे कम्युनिटी से कॉन्फ्लिक्ट होगी, इशूज जो भी हो वो, जो कि यहाँ पे श्रीलंका के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इशूज यहाँ पे क्या थी, लैंग्वेज की। अदर कंट्री में अगर सिविल वार किसी और कंट्री में होते तो इशूज कुछ ना कुछ अलग डिफरेंट भी हो सकते हैं। थर्ड में देखिए, मेनी फैमिलीज Many families were forced to leave the country as refugee. रिफ्यूजी मतलब होता है जो शरणार्थी होते हैं, यानी जो आपके यहाँ आके रहते हैं, शरणार्थी इसको बोलते हैं। Many families were forced to leave the country as refugee. बहुत सारे पीपल को फोर्सली क्या किया गया, उस कंट्री से लीव करवाया गया, मतलब फोर्सली उनको छोड़ना पड़ा। सेकंड, हाँ देखिए सेकंड देख लीजिए, डिस्ट्रस्ट डेवलप, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि सिन्हला और तमिल भाषा बोलने वालों के बीच में बहुत ही ज्यादा मतभेद अब पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे सिविल वार स्टार्ट होता है। सिविल वार का मतलब होता है कि आप किसी एक इंडिविजुअल कंट्री की बात करेंगे, जैसे हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं, किसी भी कंट्री की बात कर सकते हैं जो कि श्रीलंका में देख रहे हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिविल वार श्रीलंका में हुई। और इसमें आप क्या याद रखिएगा कि ये किसी इंडिविजुअल कंट्री में होगी, इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं। तो हम श्रीलंका के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जिसके वजह से वहां पे ये इश्यूज, ये कॉन्फ्लिक्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई जिसके वजह से हजारों लोग मारे गए। अब क्लियर है निकिता?
नेक्स्ट चले था। चलिए देखिए, मेनी फैमिलीज, अब ये सिविल वॉर होने की वजह से देखिए होता क्या है कि मेनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री, फोर्सली उनको उस कंट्री को छोड़ना पड़ा, और जिन जो ये मतभेद होने की वजह से, और मेनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका लाइवलीहुड, अपना जो जीविकोपार्जन यानी अपने जीवन यापन जो वहां पे करते थे श्रीलंका में जो लोग, वो भी बहुत ही ज्यादा भयावह भी था, जो कि मेनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड, अपने लाइवलीहुड को भी छोड़ना पड़ा, खत्म हो गया। लास्ट है आपका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ श्रीलंका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ रिसीव अ टेरिबल सेटबैक, और इस वजह से यानी जो सिविल वार जो होता है, इस वजह से श्रीलंका में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ, इस पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और ये इतना ज्यादा इसका ट्रबल ट्रबल यानी परेशानी श्रीलंका में इतनी बढ़ जाती है कि ये प्रॉब्लम, ऐसा माना जाता है कि ये प्रॉब्लम अभी भी इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इश्यूज आज भी श्रीलंका में देखने को मिलती है। तो लास्ट पॉइंट में आप क्या देखिएगा कि श्रीलंका में सिविल वॉर की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो आज हम लोग ये क्लास यहीं तक करते हैं, जितना तक हम लोग ये प्रीव्यू को देखें। अभी अगर जिनको कुछ डाउट होगा वो कुछ पूछ लेंगे, क्योंकि अब क्लास आज हम लोग यहीं तक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोग आगे देखेंगे, यानी कल के बाद। जिनको कोई प्रॉब्लम है पूछ लीजिए। एनीवन, कोई डाउट है? हाँ, कल नहीं, कल नहीं, कल नहीं, वही बोल, कल के बाद। हाँ, रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप जिस रीजन में रहती हैं वहां पे आपका खुद का राज्य हो, खुद का शासन हो। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज, यानी खुद का शासन। तो जैसे हम श्रीलंका के बेसिस पे बात करें तो तमिल की ये डिमांड थी कि हमारा अलग सेपरेट स्टेट होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी का सिर्फ मतलब क्या होगा कि जिस रीजन में जो लोग रहते हैं वहां पे उनका शासन वो खुद करेंगे। तो वो होंगे आपके रीजनल ऑटोनॉमी। अपेक्षा समझ में आया? कोई डाउट? चलिए, ओके। क्लास को ऑफ करते हैं, तो बस इन करें। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, उसके बाद हम लोग मिलते हैं कल के बाद।